जाओगे। और इम्पोर्टेंट बात ये है आर्मी कि मैंने सोचा है कि मैं इसका सीजन 2 निकालूंगी, लेकिन आपके रिस्पांस के अकॉर्डिंग अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है और आप इस पे अच्छे रिस्पांस दे रहे हैं, आई मीन अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, तो ही मैं इसका सीजन 2 निकालूंगी, वरना रहने दूंगी। बिकॉज आई में सीजन 1 पे रिस्पांस अच्छे नहीं आएंगे तो सीजन 2 में किस बेस पे निकालूंगी, है ना। सो मैंने इसीलिए पूछा आपसे कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी तो प्लीज मुझे अच्छे रिस्पांस दीजिएगा, तभी मैं सीजन 2 निकालूंगी, वरना मैं नहीं निकालूंगी। वेल बाकी आपकी मर्जी है कि आपको सीजन 2 चाहिए या नहीं। ओके आर्मी, बहुत ज्यादा गॉसिप कर लिया, हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हेलो बॉस, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आई लव यू, तुम बहुत ही ज्यादा प्यारी हो, तुम दुनिया की सबसे यूनिक गर्ल और बहुत अच्छी भी हो। थैंक यू बॉस, बट सॉरी, मुझे माफ कर दीजिएगा। बट वाई थे सॉरी क्यों कह रही हो? आई नो बॉस, मैं जानती हूँ कि आपको मेरे और जंकुक के बारे में पता है और आप हमारी हेल्प भी करना चाहती थी, लेकिन अब आप मुझसे गुस्सा होंगे ना, क्योंकि मैंने आपके जंकुक को हर्ट किया है ना, और वो मेरे वजह से किसी और से शादी करना चाह रहा है। डोंट फील सॉरी बेबी, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, और वैसे भी तुम तो इतनी ज्यादा ग्रेट हो और मैं तुमसे गुस्सा क्यों होंगी। और सच कहूँ ना, जो तुमने किया है ना, वो करने के लिए ना बहुत हिम्मत चाहिए होती है, और ऐसी हिम्मत ना तुम में ही हो सकती है, क्योंकि तुम सबसे यूनिक हो ना, और तुमसे ना जंकुक बहुत प्यार करता है। सच में वो बहुत प्यार करता है तुमसे, जानती हूँ भाब्स, वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी उसे बहुत प्यार करती हूँ, और मैं उसे प्यार के बदले प्यार दे सकती हूँ, लेकिन खुशी नहीं दे सकती हूँ। क्या मतलब थे प्यार के बदले प्यार दे सकती हूँ, खुशी नहीं दे सकती हूँ, इसका क्या मतलब हुआ थे? कुछ भी नहीं भाब्स। वैसे भाब्स ऐसे बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, थैंक यू थे, तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। वैसे तो मुझे ना तुम्हें किसी से मिलाना है, तुम उसे जानती होगी ना। क्या आप मोची बेबी की बात कर रही हैं? हाँ मैं उसी की बात कर रही हूँ। हाँ वैसे वो है क्या, मुझे भी उससे मिलना है। चलो फिर मैं तुम्हें उससे मिलाती हूँ। हाँ हाँ चलिए जिमिन बॉक्स, मुझे भी उससे मिलना है। बेबी कम हियर, इधर आओ, मैं आपको किसी से मिलाती हूँ। यस मम्मा बोलिए, आप मुझे किससे मिलाने वाली है? ये रही वो जिनसे मैं तुम्हें मिलाने वाली हूँ। हेलो मोची बेबी। हेलो ब्यूटीफुल, क्या आप मेरी चाची की होने वाली वाइफ है? नहीं मोची बेबी, वो मैं नहीं हूँ, वो कोई और है। वैसे बेबी अगर आप चाहो ना तो इन्हें चाची बुला सकते हो, लेकिन मम्मा इन्होंने तो अभी कहा कि ये मेरी होने वाली चाची नहीं है। यस आई नो बेबी कि ये तुम्हारी होने वाली चाची नहीं है, बट ये तुम्हारी चाची के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है। नो नो मोची बेबी, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी मम्मा तो आपको ऐसे ही कह रही है। हाँ ब्यूटीफुल, आप झूठ बोलती हो, आपको नहीं पता झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती है, और मम्मा कहती है कि झूठ बोलने से ना गॉड में पनिश करते हैं, और आप तो झूठ बोल रही है मुझसे। लेकिन मैंने आपसे क्या झूठ बोला मोची बेबी? यही कि ब्यूटीफुल आप मेरे चाचू के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझे पता आप मेरे चाचू के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप उनकी गर्लफ्रेंड है। बट ये आपको कैसे पता मोची? बिकॉज ब्यूटीफुल मुझे मेरे चाचू ने बताया कि उनकी एक गर्लफ्रेंड है और जो बहुत ब्यूटीफुल है। सो मैंने गैस कर लिया कि वो आप ही होंगी, और मैं सही भी हूँ, वो आप ही है ना। आप तो बहुत स्मार्ट है मोची बेबी। यस आई नो ब्यूटीफुल, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, लेकिन मोची बेबी आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप किसी को नहीं बताएंगे कि मैं आपके चाचू की गर्लफ्रेंड हूँ। ओके ठीक है ब्यूटीफुल, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि आप मेरे चाचू की गर्लफ्रेंड है। थैंक यू सो मच मोची बेबी, आप बहुत अच्छी हो। मेरे बेटे की शादी होने जा रही है, लेकिन मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि जंकुक सच में आयु से शादी करने जा रहा है। जिमिन क्या सोच रही हो तुम? ये सोच रही हो शुगर कि सच में जंकुक शादी करने जा रहा है, वो भी आयु से? आई कैन बिलीव इट। सही कह रही हो जिमिन, मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा, लेकिन ये सच है, सच में जंकुक शादी कर रहा है, वो भी आयु से। तुम दोनों ना अपनी गॉसिप बंद करो शुगर और जिमिन, और बिलीव कर लो कि जंकुक शादी करने जा रहा है आयु से। ओके मॉम, बिलीव तो करना ही होगा। वैसे मॉम मैं कह रही थी अगर जंकुक की शादी आप आयु की जगह ते से करा देना तो ज्यादा अच्छा होता। ते और जंकुक ना मॉम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे तुम सही कह रही हो, ते और जंकुक की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आयु और जंकुक की भी जोड़ी अच्छी लग रही है ना। और वैसे भी जिमिन बेटा, मैंने आयु को जंकुक के लिए पसंद किया था, ते को थोड़ी किया था, और ना ही उसने मुझे कभी ते से मिलाया, और वैसे भी रोज ने भी नहीं बताया था। हाँ मॉम सही कह रहे हैं, वैसे भी मुझे आयु ने बताया था कि उसकी कोई बहन है, वरना हमें भी नहीं पता होता कि उसकी कोई बहन भी है। और अगर मुझे ये शायद पहले पता होता ना कि जंकुक इस लड़की से प्यार करता है और कोई नहीं ते, तो शायद मैं कुछ कर भी पाती, लेकिन अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। लेकिन सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा है कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और वैसे भी आयु भी तो अच्छी है ना, और जंकुक को आयु शादी करनी है तो करने देती हूँ, मुझे उससे क्या। लेकिन मुझे ते पसंद थी ना, लेकिन ये ते ना एक नंबर की डफर है, पागल है वो एक नंबर की। कोई अपने प्यार को किसी और को कैसे दे सकता है? जंकुक कितना प्यार करता है उससे। लेकिन मैं ते को ब्लेम नहीं कर सकती, वो भी तो कितनी अच्छी
के लिए ऐसा कर रही है? तुम सच में बहुत अच्छी होती है, तभी तो अपने भाई को किसी और को होने दे रही हो, वो भी अपनी आंखों के सामने। सच में दे, तुम बहुत ज्यादा यूनिक हो। जंगकुक सही ही कहता था, तुम दूसरी लड़की जैसी नहीं हो, तुम सबसे अलग हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत प्यारी होती है। आई लव यू क्यूटी पाई, बहुत प्यारी हो तुम। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो। जंगकुक, मैं तुम्हारे कहने पे इस वेडिंग हॉल तक तो आ गई हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली, इसीलिए जो तुम करने वाले हो ना जल्दी करो। हाँ ठीक है, मुझे भी तुमसे शादी नहीं करनी है। तो तुम करने के वाले हो? ज्यादा कुछ नहीं, बस यहाँ से भागने वाला हूँ। क्या तुम भागने वाले हो? हाँ भागने वाला हूँ, लेकिन अकेले नहीं, किसी को लेकर। जाने कौन हो पर हो तुम कहीं, है दिल को मेरे यकीन। लेकिन तुम्हें भागने की क्या जरूरत है? मैं तो तुम्हें शादी नहीं करने वाली हूँ ना। यार पता है मुझे, तुम मुझे शादी नहीं करने वाली हो, लेकिन मैं अगर उसे ऐसे कहूंगा कि तुम शादी नहीं करने वाली हो और वो मुझे शादी कर लेगी, नहीं करेगी ना, इसलिए मैंने प्लान किया कि मैं उसे लेके भाग जाऊंगा। जंगकुक, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम मूवीज वगैरह नहीं देखती हो क्या? तुमने देखा नहीं है कैसे हीरो हीरोइन को लेके भाग जाता है? वैसे ही मैं करने वाला हूँ। और वैसे भी इस मूवी में ना मैं हीरो और वो मेरी हीरोइन है, और जब हम दोनों इस मूवी के हीरो हीरोइन है तो मुझे भी कुछ फिल्मी स्टाइल में करना चाहिए ना। ठीक है, जैसा तुम्हें करना है करो। वैसे मैं पूछ सकती हूँ वो लड़की है कौन? वेल, पूछना क्या है, थोड़ी देर में तुम देख ही लोगी। वैसे तुम उसे जानती भी हो। ओह, तो मैं तुम्हारी हीरोइन को जानती हूँ। हाँ बिल्कुल, तुम मेरी हीरोइन को जानती हो। लेकिन तुम इससे अपसेट होने वाली होती, क्या करने वाले हो तुम? तुम्हारी ये स्माइल देखे ना जंगकुक, मुझे डर लगने लगा। हाँ बेबी, तुम्हें डर लगता है? लेकिन क्यों? मेरी स्माइल तो कितनी प्यारी है ना। वैसे तुम देखना चाहोगे मैं क्या करने वाला हूँ? सच में थे, तुमने अभी भी दुनिया की भरी हुई है। तुमने एक बार भी ये सोचा था कि मुझ पे क्या बीत रही होगी? तुमने एक बार भी मेरी फीलिंग्स का ख्याल किया? लेकिन वर्ड, तुमने एक बार भी ये सोच के देखा कि मेरे लिए एक साल गुजारना कितना मुश्किल था तुम्हारे बगैर, और तुम चाहती हो मैं लाइफ टाइम के लिए किसी और का हो जाऊं, मैं किसी और के साथ अपनी जिंदगी गुजारूं? नहीं बेबी, मुझसे नहीं हो पाएगा। आई न्यू इट जंगकुक, मुझे पता था कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा। तुम बस भरी भरी बातें कर सकते हो, बस ये कह सकते हो कि मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता होते, लेकिन तुम सच में नहीं कर सकते हो जंगकुक। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते ना जंगकुक, तो तुम मेरी खुशी के लिए कर लेते, लेकिन तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करते हो जंगकुक। तुम बस मुझे पाना चाहते हो। क्या कह रही हो तुम? मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। हाँ जंगकुक, सही सुना तुमने, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैं तुम्हारी एक जीत हूँ जिसे तुम किसी भी हाथ में हासिल करना चाहते हो। नहीं, ऐसा नहीं है, तुम मेरी जीत नहीं हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें पाना नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हारा होना चाहता हूँ। नहीं जंगकुक, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। मैं तुम्हारी जीत बन चुकी हूँ, और अगर तुम मुझसे प्यार करते ना, तो जो मैं कह रही हूँ तुम कर लेते। ऐसा नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और अगर तुम इसके बदले मेरी जान मांगते ना, तो मैं खुशी खुशी दे देता। लेकिन तुम जो मुझसे कह रही हो ना, वो मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं तुम्हारे जगह किसी को नहीं दे पाऊंगा। और अगर तुम्हें मेरा ये प्यार नहीं जीत लग रहा है तो यही सही, लेकिन मैं तुम्हारे लिए किसी और से शादी नहीं करूंगा, चाहे तुम खुश रहो या फिर नाराज रहो। तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, तुमसे
तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया। जिस आयुति के लिए तुम मुझे सैक्रिफाइस कर रही हो ना, लेकिन तुम्हारी वो सो कॉल्ड आयुति ना किसी और से प्यार करती है थे। और मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं थे, मैं ही नहीं तुम्हारी दी भी मुझे शादी नहीं करना चाहती। वो भी यही चाहती थी कि मैं शादी से मना कर दूं। आई कैन बिलीव इट जंगकुक, तुम इतने नीचे गिर सकते हो, मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम मुझे पाने के लिए ऐसे फेक स्टोरीज बना रही हो। व्हाट, क्या कह रही हो तुम? मैं फेक स्टोरी बना रहा हूँ? तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ जंगकुक, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मेरे लिए सच में किसी से प्यार करती ना हो तो वो शादी के लिए हाँ नहीं करती। लिसन थे, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दी ने इस शादी के लिए हाँ क्यों कहा है, लेकिन अगर तुम्हें झूठ लग रहा है ना तो चलो मैं तुम्हारे दी से पूछवा देता हूँ। नहीं, मुझे ना कहीं नहीं जाना है और ना ही मुझे किसी से कुछ पूछना है। और जो तुम मुझे ऐसे बैरिंग से लेकर है ना जंगकुक, उसके बाद ना मुझे भी नहीं पता कि लोग मुझे किस किस नजर से देखेंगे और क्या क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तेरे बिना जिंदगी गुजारेंगे किवे, जान जान की नू पुकारेंगे। तुमने ना जंगकुक मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। क्या मुंह दिखाऊंगी मैं आयुति को, क्या कहूंगी, क्या जवाब दूंगी मैं उनको? तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो रही होते? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है थे। मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं जवाब दूंगा ना। और कोई भी तुम्हें बुरी नजर से नहीं देखेगा, कोई भी तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोचेगा थे। बस तुम मेरे साथ चलो, मुझे ना तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना जंगकुक, और मुझे ना तुम्हारी जरूरत भी नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे साथ। प्लीज थे, ऐसा मत बोलो। तुम्हें गुस्सा होना तो हो जाओ, लेकिन ऐसा मत बोलो प्लीज। झूठा था जताया ही क्यों, ऐसे जाना था तो आया ही क्यों, ऐसी तुम कर तू जरा और सितम कर दिया, आजा बेवजह सा ये रिश्ता खत्म कर दिया, ओ बेकर दिया यार। मत समझिएगा, मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था आयुधि। मुझे नहीं पता था जंगकुक कैसा कुछ करने वाला है। प्लीज आयुधि मुझे माफ कर दीजिएगा। स्टॉप इट थे, क्या कह रही है तुम? हाँ, मैं तुम्हें गलत क्यों समझूंगी? और वैसे भी देवी, मुझे पहले पता होता ना कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। नहीं दी, ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते प्यार हम एक दूसरे से। जिमिन भाभी ने सबको बता दिया। और वैसे भी यहाँ पे ना किसी को भी तुम्हारे से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरी तो मुझे भी शादी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट मैं तो जंगकुक से शादी करने ही नहीं वाली थी। मैं तो उसे शादी के लिए मना कर चुकी थी। सुन लिया ना फिर तुमने? तुम्हें लग रहा था ना मैं झूठ बोल रहा हूँ। You know what, आयु, तुम्हारी बहन को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि तुम सच में ये शादी नहीं करना चाहती थी। उसे तो लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, फेक स्टोरी बना रहा हूँ। ऐसा नहीं है, जंगकुक सच कह रहा है। मुझे सच में शादी नहीं करनी थी बिकॉज़ मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मेरी हिम्मत नहीं हो पाती कि मैं मॉम को बता पाऊँ मैं किसी और से प्यार करती हूँ। और इसीलिए मैंने मॉम के पूछने पे मैंने शादी के लिए हाँ कर दिया था। लेकिन मैं जंगकुक से मिलकर मैंने उसे क्लियरली बता दिया था कि मुझे ये शादी नहीं करना है। और जंगकुक ने भी यही कहा था कि वो भी शादी नहीं करना चाहता है बिकॉज़ वो किसी और से प्यार कर रहा है। लेकिन मजबूरी में उसे ये शादी के लिए हाँ बोलना पड़ा बिकॉज़ तुमने इसे ऐसा कहा था करने के लिए, है ना? मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकती। तड़पता है ये दिल लेकिन मैं आहें भर नहीं सकती। बेटा, ये तुम बिल्कुल भी सही नहीं कर रही थी। अगर तुम दोनों दूसरे से प्यार करते थे तो हमें बता देते, हम बड़ा तुम्हारी शादी के लिए मना करते। You know what, मॉम, मैंने भी इसे यही कहा था कि हम अपनी फैमिली को बता देते, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन नहीं मॉम, इसे तो महान बनना था ना। तभी तो मॉम अपने हाथों से अपने प्यार को किसी और के हाथ में दे रही थी और ये करते हुए ना उसे बिल्कुल भी हर्ट नहीं हो रहा था। मॉम, जंगकुक की क्या कह रहे हो तुम? सही तो कह रहा हूँ बॉस, इसे लगता है मैं इसे प्यार नहीं करता हूँ, बस इसे पाना चाहता हूँ। है ना बे, तुम्हें यही लगता है ना कि तुम मेरी जीत हो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ? आई एम सो सॉरी जंगकुक, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं वो नहीं कहना चाहती थी। रहने दो, सॉरी मत बोलो, मैं जानता हूँ तुम गुस्से में बोल रही थी। और वैसे भी मुझे तुम्हारी बातों का बुरा नहीं लगता है। ओह वाह शुगा, सुन रहे हो ना? जंगकुक को ना तेरी बात को
है, लेकिन तुम्हें मेरी बातों का बुरा लगता है। नहीं सिमिला, मुझे भी तुम्हारी बातों का बुरा नहीं लगता। रहने दो शुगा, मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी बातों का कितना बुरा लगता है। वैसे जंगकुक बेटा, अब तुम्हारी फीलिंग भी तुम्हें मिल गई है, I mean तुम्हारा प्यार भी तुम्हें मिल गया है। तो मैं कह रही थी क्यों ना तुम मुझे अब मेरी बहू दे दो। मेरा मतलब ये है कि इसी पार्टी में तुम दोनों शादी कर लो। ओह वाह जी मम्मा, इसका मतलब ब्यूटीफुल मेरी चाची बनेगी। हाँ हाँ बिल्कुल मोची बेबी, ब्यूटीफुल तुम्हारी चाची बनेगी और मेरी वाइफ भी। Did you marry me then? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे माफ करना जंगकुक, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। क्या? लेकिन क्यों थे? अब क्या हुआ है तुम्हें? अब तो तुम्हारी बहन ने भी कह दिया था कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती है, तो अब तुम क्यों मना कर रही हो? क्या रीजन है तुम्हारे मना करने का? हाँ ते बेटा, तुम मना क्यों कर रही हो? तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, फिर शादी क्यों नहीं कर सकती हो? हाँ ते, तुम शादी क्यों नहीं कर सकती हो बोलो? अब क्या प्रॉब्लम है तुम्हें शादी करने से? पहले तो तुम आयु की वजह से शादी के लिए मना कर रही थी ना ते, अब क्यों मना कर रही हो? हाँ ते, अब क्यों मना कर रही हो शादी के लिए? अब तो मैंने भी कह दिया मुझे जंगकुक शादी नहीं करनी है, फिर तुम क्यों मना कर रही हो? जवाब दो ते, सब पूछ रहे हैं ना? क्या रीजन है तुम्हारी शादी से मना करने की? कोई भी रीजन नहीं है शादी से मना करने की, बस मुझे शादी नहीं करनी है। You know what ते, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? एक मिनट, आपसे मेरे दिल पे दबाव क्यों डाल रही है? मुझे शादी नहीं करनी है तो नहीं करनी है। तो आप सब उसके साथ फोर्स क्यों कर रहे हैं? क्या पता वो अभी शादी नहीं करना चाहती हो। हाँ बिल्कुल, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। ओह, तुम अभी शादी नहीं करना चाहते हो, इसका मतलब तुम्हें टाइम चाहिए है ना ते? हाँ मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे टाइम चाहिए। ओह ते बेटा, तो ऐसे बोलो ना, तुम्हें टाइम चाहिए, तुमने तो डरा ही दिया था। हाँ ते, हम तो डर ही गए थे कि तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती हो। एक मिनट, आप शांत रहिए ना, मैं इससे बात कर रहा हूँ ना, तब से क्यों बोल रहे हैं बीच में? तो बताओ ते, कितना टाइम चाहिए तुम्हें? 1 दिन चाहिए, 2 दिन चाहिए, 3 दिन चाहिए? बताओ ते, कितना टाइम चाहिए तुम्हें? बोलो ते, कितना टाइम चाहिए तुम्हें? क्या 1 महीने चाहिए, 2 महीने चाहिए, या फिर तुम्हें 1 साल, 2 साल? कितना टाइम चाहिए बताओ भी। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता मुझे कितना टाइम चाहिए, बस मुझे टाइम चाहिए। ओह, तो तुम्हें पता नहीं है तुम्हें कितना टाइम चाहिए? तो डोंट वरी ते, मैं बता देता हूँ तुम्हें कितना टाइम चाहिए। चलो मेरे साथ, कहाँ लेके जा रहे हो तुम मुझे? चलो बताता हूँ तुम्हें कितना टाइम चाहिए। जंगकुक बेटा, कहाँ लेके जा रहे हो ते को? मॉम प्लीज, मुझे तेरे से अकेले में बात करना है। नहीं ते, तुम्हारे साथ नहीं जाएगी कहीं भी। क्यों नहीं जाएगी मेरे साथ वो? और आप होते कौन है उसे रोकने वाले? हाँ अंकल हूँ मैं उसका, और वो मेरी बेटी जैसी है, और मेरा फर्ज बनता है अपनी बेटी का ध्यान रखना। सही कहा अंकल आपने, ते आपकी बेटी जैसी है, लेकिन बेटी नहीं है ना। और अगर बेटी होती ना अंकल, तो आप उस पर ध्यान देते। आपको पता होता अंकल कि आप सिर्फ घर पे नहीं होते हैं, तो आपकी वाइफ ना पे पे हाथ उठाती है अंकल। जंगकुक जी, तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट शट अप ते। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे नहीं बताओगी तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा? और हाँ ते, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती? रीजन जानना चाहता हूँ मैं तुमसे। चलो, आई कैन बिलीव इट रोज, इतनी ज्यादा गिर सकती है, मैंने कभी नहीं सोचा था। यस मॉम, मुझे भी नहीं लगा था आप इतनी बुरी होंगी। मैं तो सोचती थी आप बस देखो ताने मारती, पर मुझे क्या पता था आप उस पे हाथ भी उठाती हैं। अब तो मुझे आपको मॉम कहते हुए शर्म आ रही है। मॉम जस्ट शट अप आयो, बहुत बोल रही हो तुम। आई एम सो सॉरी मॉम, लेकिन आप सच में मॉम कराने के लायक नहीं है। आई एम सो सॉरी मिसेस रोज, माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे नहीं लगा था आप इतनी बुरी होंगी। ते आपकी बेटी जैसी थी और आप उसे ऐसे ट्रीट करती हैं, मुझे नहीं पता था रोज आप इतनी बुरी हो सकती है। हाँ आंटी, ते कितनी प्यारी है, कितना सोचती है आप सबके बारे में, और आप उसके साथ इतना बुरा कर रही थी। जंगकुक, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। कहीं तुम मेरे साथ फिर से फोर्स नहीं करने वाले हो ना? देखो जंगकुक, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन फिर भी मेरा आंसर नहीं बदलेगा। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी जंगकुक, मुझे नहीं करना है शादी। You know what ते, मुझे लगता था पहले कि तुम ना आयु की वजह से मुझसे शादी करने के लिए मना कर रही हो, लेकिन मुझे तो अब समझ में आ रहा है कि रीजन कुछ और ही था तुम्हारी शादी से मना करने के। और तुम्हें क्या लगता है ते, कि मैं तुम्हें रूम में इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा फोर्स करना चाहता हूँ? तुम मुझे इतना गिरा समझती हो? कहीं तुम्हें ये तो नहीं लगता ना ते, कि मैं तुमसे नहीं तुम्हारी बॉडी से प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हारे पीछे पागल हूँ? नहीं जंगकुक, मैंने ऐसा कब कहा? हाँ ते, सही कह रही हो, तुमने कहाँ कहा है? ये तो मैं कह रहा हूँ ना। मैं ही तो कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ फोर्स करने के लिए लेकर आया हूँ। तुम कहाँ कह रही हो ये? I'm so sorry जंगकुक, प्लीज माफ कर दो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं। पागल हो गई हूँ मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं ते, तुम पागल
प्यार करना चाहती हो, तभी तो तुम मुझे ये बता नहीं रही हो कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती हो, ये जानते हुए भी कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगा। जंकुक प्लीज समझो ना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। तो समझाओ ना, मैं भी तो यही समझना चाहता हूँ कि तुम शादी क्यों नहीं कर सकती हो। आखिर क्या रीजन है कि जिस वजह से तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो। सफर में साथ तेरा ऐसे स्टॉप क्राइंग, रोना बंद करो तुम। आऊंगा। मैं तुम्हें रोने के लिए नहीं कहा थे जो तुम रोने लग गई हो। हाँ, मैं तुमसे पूछ रहा कि तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती हो, क्या रीजन है, बताओ मुझे। देखना मुझे गौर से, तुम मुझ में नजर आते हो, खुद रोक के धड़कन मेरी अब किसको धड़काते हो, वापस कभी। ऐसे स्टॉप क्राइंग, प्लीज रोना बंद करो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये दिल यही प्लीज रोना बंद करो तुम। है, बस तेरा बेबस। आई एम सो सॉरी ते, प्लीज चुप हो जाओ ना, मत रो तुम रोते हुए देख के मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अगर तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन प्लीज रोना बंद करो। आई एम सो सॉरी जंकुक, प्लीज माफ कर दो ना, मैं तुम्हें शादी नहीं कर सकती। जरूरी हो मुझको तुम, जैसे हवाएं सांसों। बहुत प्यार करती हूँ जंकुक, लेकिन मैं फिर भी तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। तुम किसी और से शादी कर, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। लिसन, तुम्हें शादी नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन मुझे ये मत कहो कि मैं किसी और से शादी करूँ, क्योंकि ये जीवन जंकुक है ना ते, सिर्फ और सिर्फ किम तायोंग के लिए बना हुआ है, और अगर ये जीवन जंकुक किम तायोंग का नहीं हुआ ना तो ये किसी का नहीं होगा, क्योंकि ये जीवन जंकुक का नाम ना किम तायोंग के नाम से जुड़ चुका है, और इस नाम को ना कोई भी अलग नहीं कर सकता है। खुद किम तायोंग भी नहीं कर सकती है मेरे नाम को अपने नाम से अलग। समझ रही हो ना ते, तुम भी नहीं कर सकती हो मेरे नाम को खुद के नाम से अलग। और ये शादी है क्या? ये बस दुनिया की बनाई हुई एक रस्म है जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है। और वैसे भी थे, सारी दुनिया करती है शादी, एक तो हम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बिगड़ता ना, इसलिए हम बिना शादी के रहेंगे, नहीं करेंगे हम शादी। ये मैं तुम बिना शादी के मेरे साथ सारे रिश्ते रखोगे? हाँ, ओह गॉड, ये क्या कह रही हो तुम? मैंने ऐसा कब कहा कि मैं बिना शादी के तुम्हारे साथ सारे रिश्ते रखूंगा? हमारे रिश्ते में ना कोई भी चेंजेस नहीं आएगा ते, जैसे हम पहले रहते थे वैसे ही रहेंगे। और हाँ ते, मैंने ना तुमसे प्यार किया, तुम्हारे जिस्म से नहीं, और आज तक मैं तुम्हारे करीब तुम्हारे बिना परमिशन के नहीं आया हूँ। आई एम सो सॉरी जंकुक। लिसन ते, आई डोंट नो कि तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए शादी करना चाहता था, क्योंकि तुम ही कहती हो ना दुनिया उस रिश्ते को अपनाती है जिनका कोई नाम होता है, और हमारे रिश्ते का तो कोई नाम ही नहीं है ना। और मैं इसीलिए शादी करना चाहता था, क्योंकि मैं अपने रिश्ते को एक नाम देना चाहता था ते। और अगर तुम शादी नहीं करना चाहते हो तो ये नो प्रॉब्लम, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कोई शिकायत है तुमसे। और हाँ, रही बात मेरी फैमिली की, तो मैं उन्हें समझा दूंगा। लिसन जंकुक, तुम्हें किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ। क्या कहा तुमने? तुम शादी करने के लिए रेडी हो, लेकिन अभी तक तो तुम मना करती आ रही थी ना। हाँ, मैं अभी तक मना करती आ रही थी, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं शादी करूंगी। लेकिन ये फैसला तुमने अचानक कैसे लिया था? तो तुम रीजन जानना चाहते हो है ना, कि मैं शादी के लिए मना क्यों कर रही थी? नहीं, मैं क्यों जाना चाहूंगा? आखिर मैं हुई कौन तुम्हारा? अगर तुम्हारा कुछ होता तभी तक तुम मुझे बता देती ना कि तुम किस रीजन से मुझे शादी नहीं करना चाहती हो। ओह माय गॉड, इतना गुस्सा! वैसे इतना गुस्सा तो मुझसे कर क्यों रहे हो? तुम्हें नहीं पता क्यों कर रहा? हाँ, वैसे मुझे पता तो है, लेकिन अभी किसी ने कहा ना कि वो तो मेरा कुछ लगता ही नहीं है, तो फिर उसे गुस्सा करने का भी हक नहीं है ना मुझ पे। चलो ठीक है, बातें मत घुमाओ, बताओ क्यों शादी नहीं करना चाहती थी मुझसे तुम? लेकिन अभी तो कोई कह रहा था मैं नहीं करना चाहता। अच्छा ठीक है, बता रही हूँ, लेकिन तुम मुझे प्रॉमिस करो कि अगर तुम्हारी फैमिली इस शादी के लिए नहीं मानी है जानने के बाद, तुम्हें किस रीजन से मना कर रही हूँ, तो तुम शादी नहीं करोगे, ओके? वेल, ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल प्रॉमिस है, लेकिन ठीक है, तुमसे शादी नहीं करूंगा, लेकिन मैं किसी और से भी नहीं करूंगा, ओके? हाँ हाँ ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मत करना किसी से शादी। तो फिर बताओ क्या रीजन है तुम्हारी शादी से मना करने की? क्यों नहीं करना चाहती थी शादी मुझसे? हाँ, बता रही हूँ जंकुक। तुम इतना नर्वस क्यों फील कर रही हो? सब कुछ ठीक है ना? तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ जंकुक, कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं ठीक हूँ। थैंक गॉड तुम ठीक होते, मैं तो डर ही गया था, मुझे लगा कहीं तुम बीमार तो नहीं हो। डोंट वरी जंकुक, मैं बीमार नहीं हूँ, लेकिन मुझ में कुछ कमी है। कुछ भी मत बोलो ते, तुम तो इतनी ज्यादा परफेक्ट हो, तुमसे परफेक्ट इंसान तो मैंने आज तक देखा ही नहीं है। हाँ जंकुक, देखोगे भी नहीं, क्योंकि मैं बाहर से दिखती परफेक्ट हूँ, देखिए अंदर से परफेक्ट नहीं हूँ ना। डोंट वरी, कंफ्यूज मत, तुम्हें बता रही हूँ तुम्हें
तुम्हें पता है जाको, जब मैं इस दुनिया में आई थी ना तभी मैंने अपनी मॉम को खो दिया था और आज तक मुझे मेरी मॉम का प्यार कभी मिला ही नहीं। लेकिन मैंने सोचा था जब मैं मॉम बनूंगी, मेरा बेबी इस दुनिया में आएगा तो मैं उसे बहुत प्यार दूंगी। लेकिन मुझे क्या पता था मैं इतनी ज्यादा अनलकी हूँ। क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जंको प्लीज मैं कह रही हूँ तुम किसी और शादी कर लो ना, मैं तुम्हें वो खुशी कभी नहीं दे पाऊंगी। किस खुशी की बात कर रही हो थे? क्या तुम मुझे नहीं दे पाओगे? जंको क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहना चाहती हूँ? सॉरी देव, लेकिन सच में मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या कहना चाहती हो। लिसन जंको, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हूँ। क्या तुम कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हो? हाँ डफर, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हूँ कभी। तो तुम इस रीजन से मुझे शादी नहीं करना चाहती थी, है ना? हाँ, इस रीजन से नहीं करना चाहती थी। सच में तुम इसलिए मुझे शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि तुम कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हो? हाँ जंगू, इसलिए मना कर रही थी क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी पेरेंट्स बनने की खुशी नहीं दे सकती। गॉड, मैं क्या करूँ तुम्हारा? तुम सच में पागल हो। सच में तुम पागल हो। क्या तुम्हें सदमा लगा जंगू ये सुन के कि तुम कभी डैड नहीं बन सकते हो? अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई सदमा वाला नहीं लगा। मैं तो बस ये सोच के हंस रहा हूँ कि तुम कितनी स्टूपिड हो। सच में यार, तुम बहुत स्टूपिड हो। तुम इतनी छोटी सी रीजन के लिए मुझे शादी करने के लिए मना कर रही थी। आई कैन बिलीव इट। जंगू, तुम्हें मजाक सोच रहा है क्या कि तुम्हें छोटी सी बात लग रही है? तुम्हें समझ भी आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? मैं कभी मॉम नहीं बन सकती हूँ और तुम कभी डैड नहीं बन पाओगे। तुम्हें कभी भी डैड होने की खुशी नहीं मिलेगी। जंगू, कम ही आते इधर आ। और तुम रो क्यों रही हो? ये कोई बड़ी बात नहीं है थे। आजकल सब चीज का कोई ना कोई सोल्यूशन होता ही है और ऐसी कोई बीमारी ना होती जिसका कोई दवाई ना हो, है ना? तो फिर तुम इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे शादी नहीं करना चाहती थी। हाँ जंगू, मैं जानती हूँ तुम्हें इससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारी फैमिली को प्रॉब्लम हो सकती है ना। लिसन दे, ऐसा कुछ नहीं है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं मेरी फैमिली को, नहीं मुझे है। समझे ना? तुम सच में ना जंगू, तुम्हारी फैमिली को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ दे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वैसे भी थे, अगर इन फ्यूचर हमें बेबी चाहिए भी होगा ना तो हम अडॉप्ट कर लेंगे, ठीक है? तो फिर अब कोई और रीजन नहीं है ना शादी से मना करने का? थे यही था ना बस एक? हाँ जंगू, बस यही रीजन है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। सच में देते, तुम ना बहुत ज्यादा स्टूपिड हो। तुमने इतनी छोटी सी बात के लिए ना अपने जंगू को इतना डरा दिया था तुमने। तुम्हें पता है मैं कितना डर चुका था। ओ मेरे जंगू के, माफ कर दो अपनी देते को। हाँ ठीक है, माफ कर दूंगा, लेकिन मुझे भी उसके बदले कुछ चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें मुझे माफ करने के बदले? वस्तुएं देखने का है लालच ने, मेरी नजरें न देखे किसी और को। बस तेरी बात को है सुने दिल मेरा और सुनता नहीं है किसी और को। तेरा हो गया जो मेरा दिल है, दिन तेरे रहना मुश्किल है। तुम कितना प्यार करते हैं, बेबाक कहना मुश्किल है। ओ कितना मुश्किल है दे। कितना टाइम हो गया अभी तक ये दोनों आए नहीं। पता नहीं देख क्यों नहीं शादी करना चाहती है। शुगा, कुछ करो ना, देख कर आओ ना वो दोनों क्या कर रहे हैं अंदर। आर यू स्टूपिड जिमी? मैं देख कर वो अंदर क्या कर रहे हैं? कहीं वो रोमांस कर रहे होंगे तो? वैसे हो भी सकता है, तो फिर तुम रहने दो, मैं ही देख कर आती हूँ। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम देखने जाओगी? अरे डोंट वरी शुगा, ऐसा कुछ नहीं कर रहे होंगे वो दोनों। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वो रोमांस कर रहे होंगे। देखा नहीं जब वो कितना गुस्सा था तेरे पे? हाँ हाँ बिल्कुल, वो गुस्सा था तेरे पे, तभी तो मैं कह रहा हूँ। ओके ओके ठीक है शुगा, चुप रहो तुम। आगे तुम दोनों कितना टाइम लगा दिया था? इतना टाइम लगता है क्या जानने में? कहीं तुम दोनों रोमांस तो नहीं करने लग गए थे ना अंदर? बॉब्स क्या बोल रही है, यहाँ पे सब है। वस्तुएं देखने का है लालच ने, मेरी नजरें न। सॉरी जंगू, फ्लो में निकल गया, ध्यान नहीं था मेरा। यार को बस तेरी बात को। तुमने क्या बताया जंगू? वो शादी क्यों नहीं करना चाहती है? ते बेटा तुम ठीक तो हो ना? हाँ मम्मी ठीक है, और ये शादी करने के लिए रेडी है मुझसे। क्या सच में तुम शादी करने के लिए रेडी हो? हाँ मॉम, मैं रेडी हूँ शादी करने के लिए। क्या किया तुमने ते के साथ? अभी तो कुछ देर पहले मना कर रही थी शादी के लिए और अभी ये शादी के लिए हाँ कर रही है। ये कैसे हो गया जंगू? क्या किया है तुमने? बस मैंने कुछ नहीं किया है। और हाँ ये ना स्टूपिड है, इतनी छोटी सी वजह के लिए शादी के लिए मना कर रही थी। अब सबको पता है ये शादी क्यों नहीं करना चाहती थी? हमें कैसे पता होगा जंगू? तुम दोनों ने तो प्राइवेट में बात की है ना। अगर तुम हमें बताओगे तभी हमें पता चलेगा ना। ये ऑफ कोर्स भाई, मैं बताऊंगा आप सबको। वैसे तो तुम बताना चाहोगी या मैं बताऊं? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। वैसे मॉम आपसे मेरी खुशी में खुश है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस बात से आप सबको फर्क भी पड़ना चाहिए। और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता मॉम, बिकॉज मेरी खुशी
खुशी दे के साथ है और मैं यही चाहता हूँ कि आप सबको इस बात से कोई फर्क ना पड़े। हाँ बेटा, अगर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तो हमें क्यों फर्क पड़ेगा? वैसे भी तुम दोनों की लाइफ है, तुम्हें कैसे जीना चाहिए। लेकिन वो बात है क्या जंकुक, एक बार हमें बताओ तो सही। वो मॉम ते कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। ये क्या कह रहे हो जंकुक तुम? ऐसे कैसे हो सकता है? देखा जंकुक, मैंने कहा था तुम्हारी फैमिली को इससे प्रॉब्लम होगी। देखो, अगर तुम्हारी फैमिली ने मना कर दिया शादी के लिए तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। तुमने प्रॉमिस किया है जंकुक। डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी को नहीं प्रॉब्लम होगी शादी से, बस वो थोड़ा ये जान के शॉक्ड है बेबी। तुम बताइए मॉम डैड, क्या आप ये जानने के बाद कि देखिए प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है कभी भी आप उसे अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट करेंगे? जीवन भाव, आप बताइए ना, क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? देखो ऑफ कोर्स जंकुक, मैं उसे एक्सेप्ट करूंगी। पर मैं उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करूंगी? हाँ बेटा, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई शिकायत नहीं है तेरे से ना ही तुमसे। तुम दोनों दूसरे से प्यार करते हो और सिर्फ तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है जंकुक, तो हमें क्यों प्रॉब्लम होगी, है ना? मुझे ते अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट है, चाहे उसमें कोई भी कमी क्यों ना हो। ओह गॉड, ये क्या हो गया? इन सबको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब मैं क्या करूं? मैं शादी कैसे रोकूं? मैंने इतना बड़ा झूठ बोला इन सबको और इन सबको इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब मैं क्या करूं? मुझे किसी भी हाल में जंकुक से शादी करनी ही पड़ेगी। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे पहले पता होता ना कि मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं जंकुक को कभी भी अपने करीब आने ही नहीं देती, नहीं प्यार करने देती उसे खुद से। अब तो जंकुक मुझसे पागलों की तरह प्यार करता है। अब मैं उसे कुछ कह भी नहीं सकती और न ही उसे दूर कर सकती हूँ। अब जो होगा देखा जाएगा। अब तो मुझे उससे शादी करनी है। लब से आँखों को मन्नतें पूरी तुमसे ही, तू मिले जहाँ मेरा जहाँ है वहाँ। मैंने कहा था ना बे, मेरी फैमिली को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बे। अब तो तुम मुझसे शादी करोगी ना? हाँ ते, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम जैसी हो हमें एक्सेप्ट हो। हाँ ते, अब किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब तुम जंकुक से शादी कर सकती हो ना? बस तुम्हें देखने का है लालच ने, मेरी नजरें न देखे किसी और को, बस तेरी बात। पिल्लू मैंने भी थे, क्यों प्यार करते हो इतना जंकुक मुझसे? तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो जंकुक, बट मैं भी नहीं जानती हूँ कि क्या होने वाला है आगे चल के। लेकिन अब तो जो होगा देखा जाएगा, कुछ नहीं कर सकती हूँ ना मैं। बे, क्या सोच रही हो? बताओ ना अपना आंसर। क्या मुझे शादी करोगी? और सुनता पिल्लू मैंने भी थे, हाँ जंकुक, मैं तुमसे शादी करूंगी। तेरा हो गया जो मेरा दिल है, बिन तेरे रहना मुश्किल है। तुम्हें कितना प्यार करते हैं, बेबाक कहना मुश्किल है, ओ कितना मुश्किल है। चाहे मेरे साथ जो कुछ भी हो, लेकिन मैं तुम्हें हॉट होते हुए नहीं देख सकती हूँ जंकुक। और वैसे भी मैंने सुना है कि शादी के बाद प्यार कम हो जाता है, और अगर तुम्हारा प्यार मेरे लिए कम हो गया ना जंकुक, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम मुझे जल्दी भूल जाओ। और अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार कम हो गया ना जंकुक, तो तुम्हें मुझे भूलने में आसानी होगी। आपको ये सब नहीं करना चाहिए था ना, आप जानते हैं, फिर भी आपने ये गलती कैसे कर दी? मैं क्या करती? वो पागल हो गया है मुझे लेकर, वो मेरे बगैर नहीं जी पाएगा डैड। ऐसा नहीं है डैड कि मैंने कोशिश नहीं की, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं शादी ना करूं, मैंने मना भी किया था उसे, लेकिन डैड वो पागल हो चुका है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, पागलों की तरह प्यार करता है वो डैड मुझसे। मैंने इतना बड़ा झूठ बोला था, फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इतना ही नहीं डैड, उसकी फैमिली को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है डैड। ऐसे में मैं क्या करती? मुझे ये करना ही पड़ा, मेरे पास कोई और चॉइस भी तो नहीं बची थी ना डैड। और डैड आप ही देखिए ना, आपके कहने पे मैंने उसे सारे कांटेक्ट करना बंद कर दिए थे। इनफैक्ट मैं यूएस से कोरिया आ गई थी, लेकिन डैड फिर भी किस्मत ने मुझे उसके सामने लाके खड़ा कर दिया, क्योंकि मेरी डेस्टिनी में ही यही लिखा हुआ है डैड, और इसे चाह के भी हम नहीं बदल सकते, नहीं आप नहीं मैं बदल सकती। और वैसे भी डैड, इसमें जंकुक की क्या गलती है? वो क्यों मेरे वजह से इतना हॉट हो डैड? और मैंने यही सोच के फैसला लिया है, क्योंकि मैं अपने जंकुक को इतना हॉट होते हुए नहीं देख सकती हूँ। और वैसे भी डैड, आप है ना मेरे लिए, आप कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकाल ही लेंगे, है ना? मुझे आप पे यकीन है। ऑफ कोर्स बेटा, मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकालूंगा। और हाँ, मेरी ब्लेसिंग तुम्हारे साथ ही है। आई नो आर्मी की जो मैंने बीच में लाइन यूज किया, उस सब कंफ्यूज हो रहे होंगे, बट आर्मी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि मैंने इसका सीजन 2 निकालना है। लेकिन आपके रिस्पांस के अकॉर्डिंग, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तभी मैं इसका सीजन 2 निकालूंगी ना, फिर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सीजन 2 चाहिए या नहीं चाहिए।
रब से जो मांगा पूरा हुआ, गाएगी दुनिया गीत हमारे, एक दिन ये ऐसा सोचा न था, कदमों में रख दूं दुनिया की खुशियाँ, तारों से भर दूं जहां। हूँ मैं आशिक, हाँ मैं दीवाना, जो भी हो तेरा। वाह दी, बहुत ब्यूटीफुल लग रही है तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो जंकुक। है जितने भी मौसम तेरे संग गुजरेंगे, दिल पे चढ़े हैं रंग जो तेरे अपना वो उतरेंगे, कैसे छोड़ूं मैं तुझको, तू ही मेरी याद है, सांस में तेरी सांस में लूं तेरी अगर। हम दोनों साथ में कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तो हाँ जंकुक, हम दोनों साथ में बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच दे। तुम्हें नहीं पता मैं कितना खुश हूँ आज। तुम्हारे पाने की जो खुशी है मेरे चेहरे पे वो साफ दिखाई दे रही है और मैं आज बहुत खुश होते, और शायद तो मैं पहले कभी भी इतना खुश नहीं हुआ होगा जितना मैं आज खुश होते, और ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे एक हाँ की वजह से मैं बहुत खुश होते। आई लव यू सो मच माय गॉड, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आई लव यू टू जंकुक, मैं भी बहुत खुश हूँ। तो ये प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कभी भी छोड़ के कहीं नहीं जाओगी, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, आखिरी सांस तक तुम मेरे साथ ही रहोगी ना। हाँ जंकुक, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, अपनी आखिरी सांस तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी जंकुक। इश्क भी तू है, प्यार भी तू है, तू ही मेरी मोहब्बत है, सांस में तेरी सांस में ले लूं तेरी अगर। तुम पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक होगा, ओके? तो पहले किसी और का था क्या? पहले भी तो तुम्हारा ही हक था मुझ पे। पहले तुम पे किम तायोंग का हक था, लेकिन अब जियोन तायोंग का तुम पे हक है, बिकॉज हमारे रिश्ते को एक नवा नाम मिलने जा रहा है। है जितने भी मौसम तेरे संग गुजरेंगे, दिल पे चढ़े हैं रंग जो तेरे अपना वो उतरेंगे, कैसे मेरी शाम में अवध से आई है, मेरी सुबह बनारस लाई है, रातें बम्बई से चुराई है, वाली लहरिया वाली पलोचिया, जवानी चंदमाया, दिल्ली के पक्का भी, दिल्ली के मुंडा भी। वाओ आयु, बहुत अच्छा कैच किया तुमने तो। से लफ्ज लेके थोड़े से उधार बोलना ये चाहता हूँ दिल से तुमको यार, हो रहा था हो गया। जी हाँ, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें किसने बुलाया यहाँ पे? Of course, जंकुक ने बुलाया मुझे यहाँ पे। क्या जंकुक ने तुम्हें बुलाया? हाँ, वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें इन्फॉर्म नहीं किया। आईगो, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अच्छा है ना? हाँ जंकुक, बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। मी टू आयु, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। Congratulations जंकुक, थैंक यू सो मच जिहोब। वैसे जिहोब, इससे मिलो, यह मेरी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी वाइफ किम तायोंग, सॉरी जियोन तायोंग। हेलो जियोन तायोंग, वैसे तुम बहुत लकी हो जियोन तायोंग कि जंकुक तुमसे इतना प्यार करता है, थैंक यू सो मच। वैसे हेलो अंकल आंटी, आपने मुझे पहचाना? हाँ होबी, हमने तुम्हें पहचाना, हम तुम्हें कैसे भूल सकते हैं। हेलो जिमिन भाब्स, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी होबी, वैसे मैंने तुम्हें बहुत मिस किया होबी। क्या आप मुझे मिस क्यों कर रही थी? क्या आपके पास भाई नहीं थे? अरे होबी, तुम भी ना शुगा में वो बात कहा जो तुम में। क्या कहा जिमिन तुमने? मुझ में वो बात नहीं है जो होबी में। हाँ शुगा, सही तो कह रही हूँ। होबी कहा हॉट और हैंडसम, और तुम कहा बिल्लू। भाब्स बस करिए, जन्ने की बू आ रही है मुझे। और हेलो होबी, मैं जलवल नहीं रहा तुझसे, समझा ना? तो और वैसे भी तुझसे ज्यादा हैंडसम तो मैं हूँ। अगर तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है तो तुम
आर्मी से क्यों नहीं पूछ लेते हो कि मैं हैंडसम हूँ या तुम हैंडसम हो? चलो ठीक है भाई, तुम्हारी भी ये गलतफहमी दूर कर देते हैं। पूछ लेता हूँ मैं अपनी आर्मी से कि मैं हैंडसम हूँ या तुम हैंडसम हो। तो बताओ आर्मी, शुगर हैंडसम है या जिहोप हैंडसम है? शुगर या जिहोप, कौन हैंडसम है सबसे ज्यादा? ऑफ कोर्स जिहोप, तुम दोनों ही हैंडसम हो। और वैसे भी आर्मी की नजर में ना सातों इक्वल है और वो किसी एक को नहीं चूज कर सकती है। नहीं नहीं डैड, आर्मी को बताना ही होगा सबसे हैंडसम कौन है, शुगर या जिहोप। अरे बच्चों की तरह क्यों रो रहे हो? तुम दोनों को पता नहीं है क्या यहाँ पे सबसे ज्यादा हैंडसम एक ही इंसान है और वो है जॉन जंगो। तो फिर तुम आर्मी को क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? वैसे मैं सही कहूँ ना तो ये सवाल ना मैं आर्मी पे ही छोड़ देना चाहिए। वही बताइए कि तुम तीनों में से सबसे ज्यादा हैंडसम कौन है ना? ठीक है फिर ये सवाल हम आर्मी पे ही छोड़ देते हैं। वही बताइए कि हम तीनों में से सबसे ज्यादा हैंडसम कौन है, जंगुक, शुगर या जिहोप? हम करे सारी रात सारी रात सारी रात बातें सारी रात सारी रात सारी रात बातें। होगी और आप सभी ने ये स्टोरी बहुत एंजॉय किया होगा। एंड हाँ आर्मी, जैसा कि मैंने कहा है कि मैं इसका सीजन 2 निकालूंगी, तो अगर आपके अच्छे रिस्पांस आएंगे तो मैं निकालूंगी। लेकिन वो मूवी नहीं होगी, वो सीरीज होगी, यानी कि उसके एपिसोड्स आएंगे। ओके, और हाँ आर्मी, अपने फेवरेट पार्ट कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके ओके, बाय आर्मी, फिर मिलेंगे एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आर्मी, सारा का सहयोग